हर बार जब वह लड़की ताई ची का अभ्यास करती, उसके चेहरे का भद्दा जन्म चिन्ह गायब हो जाता। लेकिन परिवार में सिर्फ पुरुषों को ही मार्शल आर्ट्स की इजाजत थी, इसलिए वो हर बार छुपकर अभ्यास करती। उसके इस निशान की वजह से महल की नौकरानियां उसका मजाक उड़ाती और सारा गंदा कपड़ा भी उसी से धुलवाती। पर उनके जाते ही वो लड़की चुपचाप ताई ची की मुद्रा में खड़ी हो जाती। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और सारे कपड़े हवा में उड़कर सीधे पानी की टंकी में जा गिरे। फिर एक हल्की सी छलांग में वो टंकी के ऊपर जा पहुंची और ताई ची के जरिए कपड़े धोने लगी। कुछ ही पलों में सारे कपड़े चमचमा उठे। उसे बचपन में ही वहाँ के युवक ने गोद लिया था। वो उसकी हालत देखकर दुखी था, इसलिए चुपचाप उसे ताई ची के कुछ फार्मूले सिखा दिए और उसका जन्म चिन्ह पूरी तरह ठीक करने के लिए उसने खुद ताई ची छोड़कर आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे लड़की की ताई ची अद्भुत स्तर पर पहुंच गई। लेकिन एक दिन पिता को बेटे की दवाइयों में रुचि का राज पता चल गया। उन्होंने न सिर्फ दोनों को अलग करने की ठान ली, बल्कि लड़की को घर से निकालने की बात भी कह दी। लड़के ने तुरंत घुटनों पर गिरकर पिता से मिन्नतें की। तभी हवा में एक बड़ा सा पट लगा बोर्ड आकर गिरा। कुछ बाहरी लोग अंदर घुस आए और ताई ची को चुनौती देने लगे। परिवार की इज्जत बचाने के लिए सभी ने चुनौती स्वीकार की। सबसे पहले सामने आया वही युवक। पहले कुछ हमलावरों को उसने ताई ची की चालों से हरा दिया, लेकिन जैसे जैसे दुश्मनों की संख्या बढ़ी, उसकी हालत बिगड़ने लगी। लड़की ये देख परेशान हो गई। उसने चुपचाप अपनी ऊर्जा युवक को स्थानांतरित कर दी। अचानक उसके शरीर में शक्ति की लहर दौड़ गई और उसने खुद को घेर चुके दुश्मनों को एक एक कर गिरा दिया। लोग हैरान रह गए। तभी उनका सबसे ताकतवर योद्धा युवक पर टूट पड़ा। वो उसका सामना नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। जब वो फिर से खड़ा हुआ, दुश्मन ने उसे बख्शा नहीं, लेकिन इस बार लड़की आगे आई। उसने एक ही झटके में दुश्मन का हाथ पकड़ लिया। अब उसने अपनी ताकत छुपाई नहीं और 5 सेकंड के अंदर उस योद्धा को धराशायी कर दिया।